राधा प्राण समो राधा वदनाब्ज मधुव्रत है, गोपी रंजन देवज्ञो लीला कमल पूजित है। जय श्री कृष्ण मेरे परम आत्मीय जनों, कृष्ण आस्था प्रमीला चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। और आज हम बात करते हैं आंवला नवमी पर। आंवला नवमी का व्रत कैसे किया जाता है, पूजा कैसे की जाती है। कार्तिक शुक्ल नवमी को यह व्रत किया जाता है। इसे वैष्णव वृक्ष भी कहा जाता है, आंवला वृक्ष को। इसको करने से व्रत, पूजन, तर्पण आदि का फल अक्षय हो जाता है, इसीलिए इसे अक्षय नवमी भी कहा जाता है। इसे कुष्मांड नवमी भी कहा जाता है। इस दिन कुष्मांड यानी कि काशी फल अथवा कद्दू जिसे कहा जाता है, उसमें गुप्त दान, स्वर्ण, चांदी, रुपया, पैसा जो हमारी श्रद्धा है रख करके गंध, पुष्प और अक्षत से पूजा करके गोघृत, फल, अन्न, दक्षिणा के साथ में योग्य ब्राह्मण को दान देना, अथवा श्री कृष्ण के मंदिर में, श्री हरि विष्णु के मंदिर में इसको रखने का विशेष फल मिलता है। गाय, पृथ्वी, स्वर्ण तथा वस्त्र, आभूषण, आंवला आदि का दान करने से ब्रह्महत्या जैसे महापाप का भी विनाश हो जाता है। और इसी दिन यदि हमें जगन्नाथ भगवान का मंदिर मिलता हो, अथवा श्री हरि विष्णु का मंदिर मिलता हो, अथवा राधा कृष्ण का मंदिर मिलता हो, तो 108 आंवले ले करके और उसको सुई और धागे में पिरो करके उसकी माला बना करके और वो माला श्री कृष्ण को अर्पित करनी चाहिए। इस दिन द्वापर युग का भी आरंभ हुआ था आंवला नवमी के दिन, और देवी लक्ष्मी ने इस पूजन का प्रथम आरंभ किया था, अथवा उन्होंने श्री गणेश किया था पृथ्वी पर आंवला नवमी के पूजन का और व्रत का। इसकी छोटी सी कथा है कि एक बार महालक्ष्मी पृथ्वी पर विचरण करने के लिए आई, और विचरण करते करते ही उनके मन में ये ख्याल आया कि श्री हरि विष्णु और महादेव दोनों को एक साथ ही पूजा भी करें और दोनों को भोजन पर भी आमंत्रित करें। उन्होंने ध्यान करके और आंवले के वृक्ष के नीचे वो बैठ गई और उन्होंने वहीं पर भोजन सामग्री एकत्रित कर दी और श्री हरि विष्णु और महादेव का आह्वान किया। और उन दोनों को जब अपने सामने पाया तो दोनों को भोजन परोस करके और प्रसाद रूप में स्वयं ने भोजन लिया। कहते हैं कि आंवला वृक्ष के नीचे यदि हम भोजन करते हैं, अथवा किसी को भोजन करवाते हैं, अथवा जो पूजा पाठ करते हैं, दान पुण्य जप आदि जो कुछ भी करते हैं, वो अक्षय फल की प्राप्ति और कई गुना प्राप्ति हमें देता है। इस दिन स्नान आदि करके पूर्व की ओर मुख करके आंवले के वृक्ष की षोडशोपचार से पूजा करनी चाहिए। फिर वृक्ष की जड़ में दूध की धारा दे करके पेड़ के चारों ओर सूत लपेट करके और कपूर की बाती अथवा घी की बाती से आरती करके 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। यदि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि हमें वृक्ष नहीं प्राप्त हो रहा है कहीं पर, तो हम आंवला फल ले सकते हैं और उस फल को अपने घर में रख सकते हैं, एक बर्तन में ले लें और उसकी परिक्रमा भी कर सकते हैं। पूजन सामग्री में जल, रोली, अक्षत, गुड़, बताशे, दीपक और आंवला होना चाहिए। ब्राह्मण ब्राह्मणी को भोजन करा करके दक्षिणा देनी चाहिए और फिर स्वयं को भोजन करना चाहिए। इस दिन भोजन में आंवले का होना अत्यंत आवश्यक है। आंवले के मूल में ब्रह्मा, विष्णु और श्री महेश भगवान का वास होता है। आंवला नवमी की एक प्रचलित कहानी कहते हैं कि एक आंवला राजा था जो रोज एक मन सोने के आंवले दान किया करता था और उसके पश्चात ही भोजन किया करता था। एक दिन उसके बेटों की बहुओं ने सोचा कि रोज इतने आंवले का दान करेंगे तो सारा धन खत्म हो जाएगा, इसीलिए इनका दान बंद कर देना चाहिए। फिर पुत्र आया और राजा से बोला कि आप तो सारा धन लुटा देंगे, इसीलिए आप आंवले का दान करना बंद कर दो। तब राजा और रानी उजाड़ में जाकर के बैठ गए, अर्थात जंगल में जाकर बैठ गए। चूँकि वे आंवलों का दान नहीं कर सके, इसीलिए उन्होंने कुछ भी नहीं खाया। तो भगवान ने सोचा कि अगर हमने इनका मान नहीं रखा तो दुनिया में हमें कौन मानेगा। तब भगवान ने स्वप्न में कहा कि तुम उठो, तुम्हारे पहले जैसी रसोई हो गई है और आंवले का वृक्ष लगा हुआ है, तुम दान करो और उसके पश्चात भोजन करो। तब राजा रानी ने उठ करके देखा तो पहले जैसे राजपाट हो गए, सोने के आंवले वृक्ष पर लगे हुए हैं। तब राजा रानी 1.25 मन आंवले का दान करने लगे।
वहाँ पर बेटे बहू के घर में अन्न और धन का भी बैर पड़ गया। आसपास के लोगों ने कहा कि जंगल में एक आंवलिया राजा है, सो तुम वहाँ चलो तो तुम्हारा दुख दूर हो जाएगा। वे दोनों वहाँ पहुँचे। वहाँ पर रानी अपने बेटे और बहू को देख करके पहचान गई और अपने पति से बोली कि इन दोनों से काम कम करवाएंगे और इनको मजदूरी ज़्यादा देंगे। एक दिन रानी ने अपनी बहू को बुला करके कहा कि मुझे सिर सहित नहला दो। बहू सिर धोने लगी तो बहू की आंख से आंसू निकल करके रानी की पीठ पर गिरे। तब रानी बोली कि मेरी पीठ पर आंसू गिरे हैं, मुझे कारण बताओ। तो बहू बोली कि मेरी सासू माँ की पीठ पर भी एक ऐसा ही मस था। वह एक मन आंवले का दान किया करते थे और हमने उन्हें करने नहीं दिया। तब सासू बोली कि हम ही तुम्हारे सास ससुर हैं, तुमने हमें निकाल दिया परंतु भगवान ने हमारा सत रखा। हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा वैसा सबका रखना, कहने सुनने और हुकारा बनने वालों का सबका सत रखना, सबका मान रखना। आंवले के फल को मस्तक पर रखकर हाथ में, मुख में और शरीर के किसी भी भाग में जब हम धारण करते हैं तो वे साक्षात विष्णु के समान होते हैं। आंवले का फल, तुलसी और द्वारिका की मिट्टी, ये तीनों वस्तुएं जिनके शरीर में नित्य स्थित रहती है वह जीव जीवन मरण के बंधन से मुक्त कहा जाता है। आंवले के फलों और तुलसी दल से मिले हुए जल से जो मनुष्य स्नान करता है उसे गंगा स्नान का फल मिल जाता है। जो पुरुष आंवले के पत्तों का फलों से देव पूजन करते हैं उनको वैसा ही फल प्राप्त होता है जैसा मणि और मोतियों से पूजन करने पर मिलता है। कार्तिक के महीने में जब सूर्य तुला राशि में स्थित होता है तब आंवले में सभी तीर्थ मुनि और देवता निवास करते हैं। जो लोग द्वादशी के दिन तुलसी दल और कार्तिक के महीने में आंवले के पत्ते में छेद करते हैं वे अत्यंत निंदनीय और नरक में वास करते हैं। जो कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ की जड़ में बैठ करके भोजन करते हैं उनके 1 वर्ष तक किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो लोग कार्तिक मास में तुलसी आंवले के वृक्ष के नीचे विष्णु हरि का पूजन करते हैं उन्हें सभी क्षेत्रों में किए हुए विष्णु के पूजन का फल भी प्राप्त होता है। आंवले और तुलसी के महात्म्य का वर्णन करना अत्यंत ही कठिन है जितना विष्णु भगवान की महिमा का बखान करना है। ब्रह्मा भी इस कार्य में समर्थ नहीं है। आंवला और तुलसी की जन्म कथा के कारण जो मनुष्य भक्तिपूर्वक सुनते हैं और सुनाते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अनेक अनेक मंगल कामनाओं के साथ फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।